A very good morning student. I am your science teacher. Today we are going to start our physics first chapter that is motion. आज हम अपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। तो मोशन का क्या मीनिंग होता है? मोशन मीन्स होता है मूवमेंट। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट और मूवमेंट का मतलब होता है मूव करना। यहाँ पे पोजीशन की बात करेंगे हम। पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन की नहीं, कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किस पोजीशन में है। या तो वो रेस्ट पोजीशन में होगा या फिर वो मोशन पोजीशन में होगा। रेस्ट पोजीशन है उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है। और अगर हम मोशन पोजीशन की बात कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम किसको मतलब देख के या किससे हम ऐसे आइडिया लगाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में है या मोशन पोजीशन में है। तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम देख के हम उसके कंपैरिजन में हम दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देख रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। जैसे ये क्या है? ये बस है, AB बस है, ठीक है। और यहाँ पे ये बस स्टॉप है, ये बस स्टॉप है। तो हम अब बस की मूवमेंट को देख रहे हैं। हम बस की मूवमेंट को देख रहे हैं, दैट मीन्स हम बस की पोजीशन को देख रहे हैं। तो हम किसके उसमें देखेंगे? एक रेफरेंस पॉइंट की। दैट मीन्स हमने ये एक रेफरेंस पॉइंट लिया, जो बस स्टॉप जो है ये हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट। अब बस क्या है? यहाँ से मूव कर रही है, वो यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गई है। तो बस क्या है? मोशन में, क्योंकि टाइम के साथ इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। बट हमारा बस स्टॉप जो है ये बस के लिए एक रेफरेंस पॉइंट था, और ये क्या है? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स बस मोशन में है, बट जो हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया था वो हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। अब हम जैसे बहुत सारे प्लांट्स को, ट्री को, रेलवे लाइंस, बस स्टॉप, इनको देखते हैं तो ये रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, इनको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमारा अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन क्या हो गया? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position change continuously with respect to stationary object taken as a reference point। उसकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, किसकी रिस्पेक्ट में? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में, जिनको हमने एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलेंगे? जब वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। उनको हमने एक रेफरेंस पॉइंट में रखा है। अब हम बात करते हैं मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन की। यहाँ पे हमने उससे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर सबसे पहले आप डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस क्या हुआ? हम डिस्टेंस को S से दिखाते हैं, कैपिटल S से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस लिखोगे, द डिस्टेंस that is distance traveled by a body in the actual
actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which body travel। तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हुआ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव द डायरेक्शन इन विच बॉडी ट्रेवल। यहाँ कोई भी मान लो ये ऑब्जेक्ट है या कोई ये बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से चल के यहाँ पे गया है बी के पास, और बी से मिलके ये दोबारा सी के पास आया है। तो इस ए जो है एक मूविंग बॉडी है, इसने क्या किया है, ट्रैवल किया है कोई भी एक्चुअल लेंथ, जैसे इसने यहाँ से यहाँ तक, और अज्यूम करते हैं कि ये 3 किलोमीटर है एंड दैट इज़ 2 किलोमीटर। तो इसने क्या किया है, इसने एक्चुअल लेंथ को कवर किया है, किसी भी पाथ की एक्चुअल लेंथ को कवर किया है, किसके रिस्पेक्टिव में, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो यहाँ ए बॉडी ने बी से सी तक जाने के लिए जो लेंथ कवर की है, इसको ही हम नाम देंगे डिस्टेंस का। क्लियर, इसको ही नाम देंगे हम डिस्टेंस का। अगर अब हम बात करते हैं एक ग्राफ से, ये है हमारा ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये हमारा हो गया 5 किलोमीटर, ये हमारा हो गया 3 किलोमीटर एंड हमारा 4 किलोमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट है ए ने क्या किया, बी के पास आया, बी से वो सी के पास गया और सी से दोबारा ए के पास गया। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे इस केस में, ये कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ए से बी के पास आया 3 किलोमीटर, बी से सी के पास गया 4 किलोमीटर एंड सी से फर्दर ए के पास गया 5 किलोमीटर। देन टोटल डिस्टेंस कितनी हुई हमारी, 3 एंड 4 7, 7 एंड 5 12 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, 12 किलोमीटर। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से चल के, डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा वो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो पाथ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर हम यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम क्या बात करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ए से सी के पास गया है, सी से बी के पास और बी से ए के पास गया है। तो डायरेक्ट ए यहाँ से कितना चला बी, और बी से दोबारा ही ए के पास आया है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 3 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन में ये कितना चला, 3 किलोमीटर। ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में और क्या डिफरेंस होता है, डिस्टेंस कभी भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट।
अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो टोटल लेंथ कवर्ड की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसने कितना टाइम लिया और कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की है, वो उसकी डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्टेंस जो होती है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ में आया? अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? आप अभी ये पूछोगे मैम दोनों में इनमें क्या डिफरेंस है, स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी क्या हुई? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या हुई? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। जैसे डिस्टेंस है, एग्जाम्पल डिस्टेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ गया, यहाँ से इधर आया है, इधर आया है, फिर यहाँ भी गया है, दोबारा यहाँ आया है, इधर आया है, यहाँ से चल के यहाँ आया है और दोबारा इसके पास पहुँच गया। तो अगर हम देखें ये 3 किलोमीटर यहाँ चला, देन 2 किलोमीटर यहाँ चला, 3 किलोमीटर इसने यहाँ से कवर की है, 4 किलोमीटर ये है, 2 किलोमीटर ये है और 5 किलोमीटर ये है, देन फर्दर 3 किलोमीटर ये है। तो इसकी टोटल डिस्टेंस जो होगी ये इन सभी का सम होगा। तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करोगे तो हो जाएगा 3 + 2 + 3 + 4 + 2 5 + 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 2 14, 19, 19 और 3 22 किलोमीटर। तो इसने डिस्टेंस टोटल कवर की 22 किलोमीटर, बट हमें इसकी डायरेक्शन का नहीं पता, ये कभी यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमें नहीं पता। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें सेम केस में, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के, यहाँ से भी घूम के दोबारा यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। मान लो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है 3 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट है हमारी 3 किलोमीटर और यहाँ से इधर गया है, तो इसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स नॉर्थ। क्लियर? डिस्टेंस में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड गिवन होता है और डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या गिवन होता है? डायरेक्शन भी गिवन होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। नेक्स्ट बात करें, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। थर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कहाँ भी जा रहा है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ गया, फिर भी उसने कुछ मीटर यहाँ चला, तो कोई ना कोई उसकी डिस्टेंस जरूर होगी। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम की रिस्पेक्ट में। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो और नेगेटिव। जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मान लो कोई भी बॉडी यहाँ गया और यहीं से दोबारा वापस आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? जीरो। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की।
सबसे पहले बात कर रहे हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म, सेम, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, a body has a uniform motion if travels equal distance in equal interval of time। ये यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है और वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और यहाँ ये मैटर नहीं करता है कि जो ये टाइम जो है इंटरवल का वो कितना स्मॉल है। दैट डजंट मीन कि जो टाइम है इंटरवल का वो कितना स्मॉल है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? क्या बोला? यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखें, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या रहेगा बेटा? सबसे पहले याद रखने की बात यह है कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कैसे बनेगा? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हम लेंगे टाइम जिसको हम टी से दिखा रहे हैं, ये लेंगे हम डिस्टेंस जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? हमारा यूनिफॉर्म मोशन। कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन जो होगा हमारा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। यूनिफॉर्म मोशन हमारा कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन में, एक्स वाई, इसको तुम बोल सकते हो जेड एक्सिस। क्लियर? यूनिफॉर्म मोशन का हमारा ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। टी हमारा टाइम है जो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने डिस्टेंस को दिखाया है और हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन non-uniform motion if it travels unequal distance, equal interval of time। किसी भी बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कब बोलते हैं? जब a body has a non-uniform motion if it travels unequal distance। मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तभी हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन कि वो सेम मोशन के अंदर है। जैसे स्टार्टिंग में ये ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर चला 30 मिनट्स में, देन फर्दर फिर वो 20 किलोमीटर चला 30 मिनट्स में। दैट मीन्स वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो पहले 1 आवर में ये चलता है, इसने 30 किलोमीटर कवर किए 1 आवर में, देन ये 40 किलोमीटर कवर करता है 1 आवर में, ऐसे ही ये 15 किलोमीटर कवर करता है 1 आवर में। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वाई? क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस को ये क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर? इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
अब हम ग्राफ की बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है बेटा वो कैसा बनता है, कर्व शेप का। ये है हमारा एक्स एक्सिस जिस पे हमने लिया था टाइम, ये है हमारा ओ और ये है हमारा वाई एक्सिस जहां हमने ली डिस्टेंस। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, कर्व्ड। इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, ये क्या हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने बात की सबसे पहले मोशन की। मोशन में हमने पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मोशन जिसमें वो 2 टाइप्स के हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अब हम बात करेंगे स्पीड की। किसकी बात करेंगे, स्पीड की। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है। स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला। अगर स्पीड की डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ ए बॉडी traveled, body is the traveled so speed of a body is the distance traveled per unit time। स्पीड का क्या हुआ बेटा, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में उसने किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है उसको हमने नाम दिया है स्पीड। स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। इसका फॉर्मूला है स्पीड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। डिस्टेंस को कर लो या फिर आप स्पीड को कर लो वी से, डिस्टेंस को कर लो एस से और टाइम को करो टी से। देन वेयर वी स्पीड ऑफ द बॉडी एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी एंड टी टाइम टेकन, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर अब हम बात करें यूनिट की, यूनिट क्या होती है स्पीड की, तो आपको पता है डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं मीटर में और टाइम को करते हैं हम सेकंड में। तो क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अगर हम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं किलोमीटर में तो हम टाइम को करेंगे आवर्स में। तो इसकी दूसरी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। क्लियर, स्पीड की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस पर मीटर और किलोमीटर पर आवर। आपको न्यूमेरिकल करते हुए इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। एक तो यूनिट लगाना कभी नहीं भूलना और हमें ये देखना है कि हमें जो गिवन है वो हमें किस चीज़ में गिवन है। अगर आपको डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर में और टाइम गिवन है मिनट में तो आपको उसको आवर्स में चेंज करना होगा। और अगर आपके पास टाइम गिवन है सेकंड्स में और डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर में तो आपको किलोमीटर से उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये था हमारा स्पीड का। अब आपको कुछ इसके मैं एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, बाकी के आपको खुद करने हैं।
फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मीटर। किसी कार ने फर्स्ट न्यूमेरिकल कितनी डिस्टेंस कवर की है? डिस्टेंस कवर्ड 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। कैलकुलेट ही स्पीड, कैलकुलेट इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले करनी है सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड पार्ट में करनी है हमें मीटर पर सेकंड, और सी पार्ट में करनी है हमें किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। हमें डिस्टेंस कितनी गिवन है? डिस्टेंस गिवन है हमें 3 किलोमीटर। हमें निकालना किस में है? सेंटीमीटर पर सेकंड में। और मिनट टाइम कितना गिवन है हमें? 5 मिनट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और ये कितना हो गया हमारा? 3000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 100 सेंटीमीटर। तो 3000 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, तब 3 लाख सेंटीमीटर। हमारे पास टाइम गिवन है 5 मिनट। इसको अब आपको टाइम को चेंज करना है सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 1 मिनट में कितने हुए? 60। तो 5 मिनट में कितने होंगे? 60 इंटू 5, दैट मीन्स 300 सेकेंड। 300 सेकेंड। और अब हम इसको करते हैं, हमारे पास हमें पता है स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें गिवन है 3 4 5 3 लाख अपॉन में 300। तो ये क्या हो गया? 3 10 10 100,000 सेंटीमीटर पर सेकंड। 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करें तो यहीं से देख लेते हैं। सेकंड में हमें क्या निकालना है? मीटर पर सेकंड। हमने मीटर में इसको यहाँ कन्वर्ट कर रखा है 3000 मीटर। तो अब फिर से अगर यहाँ पे स्पीड निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 3000 अपॉन 300, ये आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। थर्ड पार्ट देखोगे, टाइम डिस्टेंस हमें किलोमीटर में ही गिवन है, तो हमें क्या करना है? टाइम को किस में कन्वर्ट करना है? आवर्स में। तो 1 आवर्स में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 5 मिनट गिवन है, तो क्या हो जाएगा? 5/60। 5/60 करोगे तो क्या हुआ? ये 5/6। 6 ऊपर जाएगा हमारा। - 18/5 किलोमीटर पर आवर। डन। यहाँ तक आपको ये चैप्टर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, और इसी टॉपिक से रेलिवेंट आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल भी करने हैं। कहीं पे कोई डाउट्स हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। थैंक यू।